Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing two main topics of coordination compound. First is writing IUPAC name of a polynuclear coordination compound having bridging ligands, and second is formula writing of coordination compounds. So our first topic is writing IUPAC name of a polynuclear coordination compound having bridging ligands. So first of all, as the name indicates, polynuclear. Polynuclear means the compound is containing two central metal atom or ion. नॉर्मली किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वन सेंट्रल मेटल एटम में आयन होता है सेंटर में, लेकिन यहां क्या होंगे, मोर देन वन यानी कि टू होंगे. सेकेंडली ब्रिजिंग लिगेंड्स. और ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या हैं? दोज लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड साइमल्टेनियसली विद द टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन. जो एक साथ दो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हों उन लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स. सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे. जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां CO NH2 OH NH3 thrice Cl NH3 thrice Cl NO3 twice. अब हम यहां देखेंगे इस कंपाउंड में. आप देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोबाल्ट, इट मींस दिस कंपाउंड इज हैविंग टू सेंट्रल मेटल एटम. सेकेंडली, अब जो ये कोबाल्ट है, आप इधर देखिए किससे जुड़ा है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से जुड़ा है, 1 Cl से. इधर सेंटर दूसरा कोबाल्ट है, ये भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के साथ जुड़ा है, ये Cl के साथ जुड़ा है. तो जो ये लिगेंड हैं आप देख रहे हैं, दीज आर द नॉर्मल लिगेंड्स. ये सभी क्या हैं? नॉर्मल लिगेंड्स हैं. अब इस NH2 को देखिए और इस OH को. दिस NH2 एंड OH दे आर साइमल्टेनियसली अटैच्ड विद दीज टू कोबाल्ट एटम. ये दो कोबाल्ट एटम से साइमल्टेनियसली जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं. तो इनको और कैसे एक्ट कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग एज ए ब्रिज के रूप में है. इसलिए इन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिजिंग लिगेंड है कौन से. आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास जब भी हमें किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम बनाना है तो हमें उस समय ये देखना है कि हमारे पास कैटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है, बिकॉज कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन अनायन. अब हम पहले कैटायन देखेंगे. वी नो NO3 जो है इस पे क्या चार्ज है? -1. तो NO3 2 टाइम्स है, यानी कि -1 × 2 क्या होगा? -2. तो यानी कि इस हिस्से काउंटर आयन पे टोटल चार्ज क्या है? -2. एंड वी नो काउंटर आयन क्या होते हैं? दोज आयंस व्हिच बैलेंस द चार्ज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स आयन. तो यदि काउंटर आयन पे -2 चार्ज है, इट मींस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है? +2. तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स कर +2 ऐसे लिख लिया. अब हमें कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, तो हमें पहले कैटायन का नाम लिखना है, बाद में अनायन का. अब हम यहां देखते हैं कि कैटायन का नाम लिखते समय हम जानते हैं कि वी नो व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, फर्स्टली वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आफ्टर दैट सेंट्रल मेटल एटम. अब देखेंगे, हमने पहले इस हिस्से को देखेंगे, इतने हिस्से को. इतने हिस्से के अंदर हम क्या देख रहे हैं? कोबाल्ट है, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के साथ जुड़ा है 1 Cl के साथ. इट मींस फर्स्ट कोबाल्ट के साथ 3 NH3 जुड़े हैं, 1 Cl, यानी कि 2 टाइप के लिगेंड है. 1 इज NH3, सेकंड क्या है? Cl. NH3 को हम बोलते हैं अमाइन, Cl को बोलते हैं क्लोराइडो. तो अल्फाबेटिकली पहले है अमाइन, तो इसका अमाइन पहले आएगा, क्लोराइडो बाद में. अब अमाइंस कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो 3 के लिए होगा ट्राई. दिस इज ट्राई अमाइन, फिर क्लोराइडो, कोबाल्ट. अब हमें यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में लिखना है, हम अभी ब्रैकेट छोड़ देंगे ऐसे. अब लिखना है हमें इन दो लिगेंड को, दीज टू आर द ब्रिजिंग लिगेंड्स. ब्रिजिंग लिगेंड को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे. NH2 को बोलते हैं अमाइडो, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो. तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? अमाइडो.
तो अब ब्रिजिंग को कैसे लिखते हैं देखिएगा, हाइफन न्यू हाइफन, अब पहला लिगेंड अल्फाबेटिकली अमाइडो, फिर हाइफन न्यू हाइफन, अब दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड हाइड्रोक्सो। ध्यान रखिएगा, हाइफन न्यू हाइफन, फर्स्ट लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर हाइफन न्यू हाइफन, फिर सेकंड लिगेंड। अब हम यहां तक, ये भी हो गया हमारा, ये भी। अब ये हिस्सा रह गया, इस हिस्से को फिर उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले नेमिंग का रूल पड़ा है, लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, बाद में मेटल एटम। तो वही देखेंगे, 3 टाइम्स अमाइन है तो दैट इज ट्राई अमाइन, उसके बाद क्लोराइडो कोबाल्ट। अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। और बाहर देखेंगे NO3 2 टाइम्स है, तो NO3 को बाहर हो तो क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, काउंटराइन के रूप में हो, और यदि लिगेंड के रूप में होता है तब नाइट्रेट हो। अब ये क्या होगा, नाइट्रेट। अब रह गया है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए सपोज हम अज्यूम करेंगे कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X। अब दोनों ही कोबाल्ट है, दोनों का क्या अज्यूम कर लिया, X। अब शुरू करेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बात। सबसे पहले आप देख रहे हैं Cl1 एटम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने कोबाल्ट का निकाल रहा है, हमने रफ में लिख लिया, सपोज ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट इज X। अब शुरू करेंगे, Cl कितना है 1 टाइम्स, लेफ्ट साइड से शुरू करा, 1 इंटू Cl पे चार्ज है -1, प्लस 3 इंटू NH3 पे चार्ज कितना है 0, प्लस अब ये कोबाल्ट है क्या, कोबाल्ट का 1 एटम है, 1 इंटू कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X, प्लस अब इस NH2 की बात आएगी, NH2 कितनी बार है 1 टाइम, तो 1 इंटू NH2 पे चार्ज क्या होता है -1। अब इस OH को ले ले, प्लस OH कितनी बार है 1 टाइम, तो 1 इंटू -1, फिर ये कोबाल्ट आ गया, कितने टाइम्स है 1 टाइम, तो 1 इंटू H, प्लस NH3 3 टाइम है तो 3 इंटू NH3 पे चार्ज 0, प्लस Cl 1 टाइम है, 1 इंटू Cl पे क्या है -1, इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज क्या है +2। अब इसे सोल्व करेंगे, -1 प्लस 0 प्लस H -1, ये हो गया, ये हो गया है, उसके बाद फिर -1 प्लस H प्लस 0 -1 इक्वल टू +2। अब देखिए -1 -1 -1 -1 -4, इट मींस 2x -4 इक्वल टू +2। सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू क्या आएगा +2 +4, इट मींस 2x इक्वल टू क्या आएगा +6, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी +3, इट मींस h वैल्यू +3 है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3, तो दोनों जगह पर हमारे पास रोमन में 3 आ जाएगा ब्रैकेट में। सो दिस इज द IUPAC नेम। अब नाम क्या बना, स्टार्टिंग देख लीजिए दोबारा से, लेफ्ट साइड से नेम हमने शुरू करना है, कैटायन एनायन फाइंड आउट करने के बाद पहले लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, बाद में सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड NH3 3 टाइम थे, Cl 1 टाइम, तो पहले अमाइन पहले आना है, क्लोराइडो बाद में, तो ट्राई अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन पर छोड़ देंगे। फिर ब्रिजिंग लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाइफन न्यू हाइफन, फर्स्ट ब्रिजिंग लिगेंड अल्फाबेटिकली, फिर हाइफन न्यू हाइफन सेकंड ब्रिजिंग लिगेंड अल्फाबेटिकली, और फिर हम इस पोर्शन पे आ गए। इस पोर्शन में फिर वही कंसेप्ट, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड और फिर मेटल एटम, ट्राई अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन में छोड़ देंगे, और बाद में नाइट्रेट, और ऑक्सीडेशन में निकालेंगे H वैल्यू, क्योंकि दोनों कोबाल्ट है, दोनों का H अज्यूम करना पड़ेगा, H वैल्यू निकाल के वही पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वही दूसरे का। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग ब्रिजिंग लिगेंड। Now our next topic is formula writing of coordination compound by their IUPAC name। इससे पहले हमने पढ़ा है कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर थी, और हमने उससे क्या है स्ट्रक्चर या फार्मूला दिया था, उससे हमने उनका IUPAC नेम बनाया था। अब उसका उल्टा है, अब हमें IUPAC नेम दिया है, हमने स्ट्रक्चर बना ली है। तो अब क्या रूल्स होंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल, द फार्मूला ऑफ कैटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ एन आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम IUPAC नेम पढ़ेंगे, और IUPAC नेम से हमें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मेटल के नेम के अंदर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें मेटल का नेम होगा। यदि मेटल के नेम के अंदर ATE वर्ड लगा है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स पे क्या है माइनस चार्ज है, यानी कि दूसरा कैटायन है। और यदि मेटल नेम एज इट इज है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है कैटायन है, और दूसरा अनायन है।
तो फॉर्मूला ऑफ कैटायन इज नेम रिटन फर्स्ट, whether simple हो or complex, after that anion formula. So formula of cation, whether simple or complex, is written first, followed by that of anion. Secondly, the formula of entire complex is written in square bracket. अब पूरे कॉम्प्लेक्स का फार्मूला हमें कैसे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. थर्ड है इन द स्क्वायर ब्रैकेट. अब जब हम फार्मूला लिखना है उस केस में मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जब नेम लिखना है तो नेम के समय में लिगेंड्स का नाम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बाद में मेटल एटम आता है. और जब फार्मूला लिखना है तो मेटल एटम पहले आएगा, मेटल एटम का सिंबल पहले आएगा और लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर रिटन इन ब्रैकेट. अब जो भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, टेट्राडेंटेड वगैरह है, ये सभी हैं, दे आर रिटन इन ब्रैकेट. उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे. इफ द फार्मूला ऑफ ओनली कॉम्प्लेक्स आयन इज टू बी रिटन. अब ये पॉइंट दोनों हैं, अप्लाई करके भी बताऊंगा मैं, एक बार पहले पॉइंट देखिएगा. इफ द फार्मूला ऑफ ओनली कॉम्प्लेक्स साइन इज टू बी रिटन, मान लो यदि हमें किसी कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है, काउंटर आयन नहीं है, देन इन दैट केस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन इज कैलकुलेटेड. तो हम कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे एंड इट इज रिटन एज राइट सुपरस्क्रिप्ट विद वैल्यू बिफोर द साइन. तो हमें चार्ज कैसे लिखना है, पहले वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में साइन आएगा प्लस या माइनस. जैसे हम पहले देखा भी है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और हमें 3 प्लस लिखना है तो पहले हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, बाद में प्लस साइन आता है. उल्टा नहीं करना, यानी कि प्लस पहले नहीं लिखना, ठीक है, वैल्यू पहले बाद में साइन. नेक्स्ट, नंबर ऑफ काउंटर आयंस. द नंबर ऑफ काउंटर आयंस शुड बी कैलकुलेटेड इन सच ए वे सो दैट दे न्यूट्रलाइज द चार्ज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स साइन. हमें काउंटर आयन इस ढंग से कैलकुलेट करने हैं कि वो कॉम्प्लेक्स साइन की चार्ज को न्यूट्रलाइज करे. सो दीज आर द रूल्स ऑफ फार्मूला राइटिंग ऑफ बाय आईयूपीएसी नेम. आप एक बार इन रूल्स को देखिए. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ फार्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय देयर आईयूपीएसी नेम. अब देखिए इतना मैं एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमें आ गया हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इस नेम के अंदर कैटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है. अब आप अपने आप से देखिएगा कि हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बाद या कहेंगे एक ही पार्ट दिख रहा है, कैटायन या अनायन. काउंटर आयन दिख ही नहीं रहा है, नाम के अंदर पता ही नहीं चल पा रहा है. सेकेंड थिंग, आप यहां देखेंगे मेटल एटम का नेम क्या है, मैग्नीज. और हम जानते हैं मैग्नीज क्या, दिस इज द नेचुरल नेम, जो उनका नॉर्मल नेम होता है. इट मींस इससे क्लियर हो गया कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, दिस इज द कैटायन. क्योंकि बाय चांस यदि अनायन होता तो मैग्नीज का क्या बन जाता, मैग्नेट. क्या बन जाता, मैग्नेट. इससे क्लियर हो गया कि यहाँ मैग्नीज आ रहा है, इसका मतलब दिस इज ए कैटायन. तो हमें इस कैटायन का फॉर्मूला लिखना है. कैसे करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखना है, मेटल एटम. अब मेटल एटम कौन सा है, मैग्नीज, तो लिखा जाएगा Mn. उसके बाद लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लिगेंड्स के फार्मूला इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आप देखेंगे सिर्फ इसमें एक ही लिगेंड है, हेक्सा एक्वा. एक्वा क्या होता है, H2 और हेक्सा मतलब 6 टाइम्स. तो हम क्या करेंगे, H2O 6 टाइम्स, है ही नहीं. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स आयन. इस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज निकालना है और जो ये दिया है दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर. अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है. चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा सिंपल, जैसा आपने जानते हैं Mn का ऑक्सीडेशन में दिया है तो रफ में निकालेंगे. चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, Mn का 1 एटम है, 1 इंटू Mn का ऑक्सीडेशन में क्या दिया है 2, यानी कि +2, प्लस H2 कितने हैं 6 इंटू H2 पे चार्ज क्या है 0. सो आंसर क्या आएगा +2. अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आया, +2, और उसे कैसे लिखेंगे, पहले वैल्यू बाद में साइन. सो दिस इज द फार्मूला. सो MnH2O6 2+, दिस इज द फार्मूला ऑफ हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन. सेकेंड एग्जांपल, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट.
अब हम इस नाम को ध्यान से पढ़ें, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम। क्रोमियम मेटल का नेम एज इट इज, इट मींस दिस पार्ट इज कैटायन। क्लियर हो गया है। और नाइट्रेट क्या है, NO3, दिस इज अनायन। सो हमें पहले क्या लिखना है, द फार्मूला ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ अनायन, यानी कि पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स वाले को लिखना है, बाद में नॉर्मल वाले को लिखना है। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगी, बाद में नॉर्मल वाला केस आएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले मेटल लिगेंड बाद में। अब मेटल कौन सा है, क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल क्या है, Cr। अब लिगेंड देखिए, लिगेंड एक्वा है और एक क्लोराइडो है। इन दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन होता है, एक्वा। तो एक्वा किसका फॉर्मूला है, H2O का। सो H2O। टेट्रा मींस 4 टाइम्स, तो H2 4 टाइम्स। नेक्स्ट डाइक्लोराइडो। अब क्लोराइडो क्या है, Cl। डाई मींस 2 टाइम, तो Cl2। नाउ वी विल फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स एन। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स एन पे चार्ज निकालेंगे। मान लो ये कॉम्प्लेक्स होता तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, Cr 1 एटम है, 1 इंटू Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, +4 इंटू H2 पे चार्ज क्या है, 0, प्लस Cl टोटल 2 है और Cl पे चार्ज क्या है, -1। अब इसे सोल्व करेंगे, +3 +0 -2, आंसर क्या आएगा, +1। इट मींस इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, +1। ये हमारा 5th रूल है, चार्ज हमने निकाला। अब आती है नंबर ऑफ काउंटर आयंस की बात। अब काउंटर आयन कौन सा है, NO3, उसे लिख देंगे। अब बात आती है द नंबर ऑफ काउंटर आयंस इज डिसाइडेड इन सच ए वे दैट दे शुड बैलेंस द चार्ज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स पूरे के ऊपर चार्ज कितना निकल के आया है, +1, इट मीन 1+। तो काउंटर आयन के ऊपर भी क्या होना चाहिए, चार्ज -1, ताकि उसको न्यूट्रलाइज करे। अब NO3 है कितना है, -1 ही तो चार्ज होता है NO3 पे। इट मींस ये दोनों बराबर है। बाय चांस यहां पर 2+ आ जाता, अभी तो ये बराबर था, बाय चांस यहां 2+ आ जाता, तो हम जानते वी नो NO3 पूरे पर चार्ज कितना है, -1। तो हम NO3 कितने टाइम्स करते, वी विल राइट NO3 2 टाइम्स। मान लो यहां 3+ आ जाता, तो NO3 कितनी बार लेते, 3 टाइम्स, -3। कि NO3 नंबर ऑफ काउंटर आयन इस ढंग से डिसाइड करने हैं दैट दे शुड बैलेंस द चार्ज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स आयन। सो जितना कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज है, काउंटर आयन पे उतना ही चार्ज होना चाहिए, बट विद अपोजिट साइन। सो इट मींस अब हमारे पास चार्ज आया +1 है, तो हम यहां क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो आपके सामने है ये, हम कर रहे हैं। इस पूरे पर चार्ज कितना आया हमारे पास, +1, ठीक है, 1+। तो काउंटर आयन पे क्या आना चाहिए, -1। अब NO3 है, एक NO3 में -1 है, तो 1 टाइम लिखना है, तो उसे ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। इट मींस दोनों ने दूसरे चार्ज को कैंसिल कर दिया, और अब हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर का जो चार्ज लिखा हुआ है उसे रब कर देंगे। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ काउंटर आयंस is decided in such a way that they should balance the charge due to complex sign. So complex sign पे जितना चार्ज है, काउंटर आयन पे उनसे अपोजिट चार्ज होना चाहिए, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3। अब हम यहां देखेंगे, नेम दिख रहा है तुम्हारे सामने, पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम देखेंगे और लास्ट वाले मेटल को देखेंगे, ATE आ रहा है या मेटल का नेम एज इट इज आ रहा है। अब आपने देखा फेरेट, इससे क्लियर हो गया कि ये पार्ट जो है दिस इज अनायन, क्योंकि ATE कब आता है, अनायन में, एंड दिस इज कैटायन। और इससे क्लियर हो गया कि अनायनिक पार्ट कैसा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ब्रैकेट बाद में आएगी। अब आगे क्या है, पोटाशियम कैटायन पाउडर में पोटाशियम का सिंबल क्या है, के, अकेला के लिखते हैं के। अब अनायन का पार्ट लिख रहे हैं। अब हमारे पास अनायनिक पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, उसका नाम क्या है, हेक्सा साइनोफेरेट। इसे मेटल एटम कौन सा है, फेरेट वर्ड मींस Fe, पहले Fe आ गया। उसका हेक्सा साइनो यानी कि Cn कितने टाइम है, 6 टाइम्स, Cn 6 टाइम्स।
अब हम क्या करेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स साइन। कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज निकालिए, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन। एफ का वन एटम है, 1 इंटू एफ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है 3, यानी कि +3, प्लस Cn कितने हैं 6 इंटू Cn पे चार्ज क्या है -1, तो ये चेक करेंगे +3 -6, आंसर क्या आएगा -3। इट मीन इस कॉम्प्लेक्स पूरे के ऊपर कितना चार्ज आया है -3, हम एक बार लिख देंगे 3-। अब K क्या है काउंटर आयन, और जो K है काउंटर आयंस कितने डिसाइड करने हैं, द नंबर ऑफ काउंटर आयन इस ढंग से डिसाइड करने हैं दैट दे शुड बैलेंस द चार्ज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स साइन पे -3 चार्ज है, यानी कि पोटेशियम वाले पार्ट के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए +3। अब हम ये जानते हैं पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है +1, तो इसका मतलब हमें पोटेशियम कितने लेने पड़ेंगे 3 टाइम्स, क्योंकि एक पोटेशियम में +1 तो 3 पोटेशियम में क्या होगा +3, और वो कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम इस K के नीचे क्या ले देंगे 3। तो ये क्या बनेगा K3FeCN6, और जब हम ये कर लेंगे उसके बाद जो इनके ऊपर चार्ज दिखे हैं उनको रब कर देंगे, ये भी रब कर दिया और ये भी रब कर दिया। सो फार्मूला क्या आ गया K3FeCN6। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफॉरेट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, अब हमारे पास है ट्रिस ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3 आयन। अब हम देख रहे हैं यहां पर ट्रिस ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3 आयन, जब आयन वर्ड आ गया इससे इंडिकेट हो गया कि यहां सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आयन है ही नहीं। अब एल्यूमिनेट ने ATE ने क्या इंडिकेट कर दिया दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब पहले मेटल का नेम एल्यूमिनेट मींस एल्यूमिनियम, ट्रिस ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो क्या है OX, आपकी चॉइस है ब्रैकेट के अंदर OX लिखते हैं, आपकी चॉइस है OH को C2O4 लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं। OX ऑक्सालेट को C2O4 लिखते हैं, वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ट्रिस मीन 3 टाइम्स। नाउ वी विल फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स साइन। सो चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन, एल्यूमिनियम का 1 एटम है, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, प्लस OH कितने हैं 3, और हर ऑक्सालेट आयन पे चार्ज क्या है -2, तो +3 -6, आंसर क्या आएगा -3। इट मीन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन क्या है -3। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट की ओर चार्ज लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहले वैल्यू बाद में साइन। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ ट्रिस ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3 आयन, AlOH थ्राइस और 3-, दिस इज द चार्ज। नाउ वन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, नाम हमारे पास है टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 -न्यू अमाइडो -न्यू नाइट्रो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अब आपको जब भी ऐसा आ जाए हमारे पास फार्मूला राइटिंग और आपको -न्यू दीजिए, इट मींस दिस इज ए ब्रिजिंग लिगेंड कांसेप्ट, तो सबसे पहले सेंटर वाले ब्रिजिंग को ही बना लेंगे और पहले चेक करेंगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 -न्यू अमाइडो -न्यू नाइट्रो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट ने इंडिकेट कर दिया, कोबाल्ट मींस मेटल एटम है, और यदि अनायन होता तो कोबाल्टेट बनना था, अब आयन नहीं है, इट मींस दिस इज कैटायन, तो यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या है उसके बाद चार्ज क्या है पॉजिटिव है, दिस इज कैटायन। कैटायन का फार्मूला पहले, बाद में अनायन, अनायन क्या है सल्फेट, सल्फेट क्या है SO4।
अब हम सबसे पहले ब्रीजिंग को ही देखेंगे, अमाइडो और नाइट्रो। अमाइडो क्या है? NH2, पहले हम NH2 लिखेंगे, नाइट्रो NO2, ये आपकी चॉइस है, चाहे दोनों में से कोई भी ऊपर कर सकते हैं। दोनों किससे जुड़े हैं? कोबाल्ट से, तो पहले कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट। नाउ अब देखिए टेट्रा अमाइन कोबाल्ट किससे जुड़ा है? 4 टाइम्स NH3 से, और उधर दूसरी तरफ देखिए टेट्रा अमाइन दोनों टाइप 4 टाइप NH3 से, तो NH3 4 टाइम्स, यहां भी क्या देगा? NH3 4 टाइम्स। नाउ वी विल फाइंड आउट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन, कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स साइन शुरू से हो जाएंगे। सबसे पहले देखा NH3 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू NH3 पे चार्ज क्या है? 0, प्लस कोबाल्ट, कोबाल्ट 1 टाइम है, 1 इंटू कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, प्लस NH2 1 टाइम है, 1 इंटू NH2 पे चार्ज क्या है? -1, फिर NO2 है, ये भी 1 टाइम है, 1 इंटू -1, फिर कोबाल्ट आ गया, 1 इंटू कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +3 दिया है, प्लस NH3 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 0। इसे सोल्व करेंगे, 0 +3 -1 -1 +3 0, तो सोल्व करा, हमारे पास आंसर क्या गया? +4। इट मींस इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? +4, 4 प्लस, तो सल्फेट को क्या करना है? इसके चार्ज को बैलेंस, एंड वी नो 1 SO4 इज हैविंग -2 चार्ज, तो सल्फेट वाले काउंटर पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? -4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? +4 है। इसका हमें SO4 कितने लेने पड़ेंगे? 2 टाइम्स, तो हम SO4 ऐसे करेंगे और इसे 2 टाइम्स कर देंगे कि SO4 जो है वो कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और बाद में इस चार्ज को रब कर दिया जाएगा। सो ये हमारे पास बन गया है फार्मूला किसका? टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 हाइफन न्यू हाइफन अमाइडो हाइफन न्यू हाइफन नाइट्रो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। So this is all about IUPAC nomenclature of polynuclear coordination compound having bridging ligand and formula writing of coordination compound by using their IUPAC name. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.